हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन और बेहद इंपॉर्टेंट सेशन। जैसा कि आपको पता है, हमने हेलो इन्वेस्टर नहीं कहा, आज हमने कहा हेलो ट्रेडर्स। और वो इस वजह से बिकॉज जो आज का ये सेशन है ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिए है जो मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट के बजाय ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। अब हो ये रहा था कि हम लोगों ने जब ये वाला अपना चैनल शुरू किया था तो इसमें हम लोग बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं और फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कुछ लोग ऐसे थे सब्सक्राइबर्स हमारे जो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा कि आप कहते तो ये हो कि भाई टेक्नो फंडा जो नॉलेज है मार्केट के अंदर वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, कि फंडामेंटल एनालिसिस भी और टेक्निकल्स भी। पर टेक्निकल्स के ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक वीडियो डाला था कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन कैसे काम करता है। तो उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा है तो फिर हम लोग छोड़ ही देते हैं इसको, पूरी तरह से केवल फंडामेंटल्स ही आप सिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, नहीं, इसके पैरेलल में हम लोग फंडामेंटल्स भी और साथ साथ टेक्निकल्स भी चलाते हैं। ठीक है। सो आज का ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। ओके। और इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि नो योरसेल्फ। इस पूरे सेशन के दौरान हम लोग किन चीज़ों को कवर करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा कि अगर आप मार्केट के अंदर अपनी जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं एज ए ट्रेडर तो आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको इससे पहले ही बताया है कि जो हमारी लर्निंग है वो टेम्पलेट बेस है, तो ये आज का टेम्पलेट है ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं, ठीक है ना, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके साथ में शेयर करना ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है। सो अगर आप में से कोई ऐसा बैठा हुआ है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइमर है चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सेशन शुरू करते हैं लाइक के बटन से। ठीक है, एक बार लाइक का बटन दबाइए और शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और आप सोचते हैं कि मार्केट के अंदर हम लोग पैसा कमा सकते हैं। और उसके लिए दो तरीके होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि जहाँ पर स्टॉक के फंडामेंटल डेटा को पढ़ा जाता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है और फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और दूसरा होता है ट्रेडिंग, जहां पर फंडामेंटल्स इतना मैटर नहीं करता है, करता है पर इतना मैटर नहीं करता है। कैसे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब जाहिर है कि आप में से कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जिसको चार्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। हम एकदम बेसिक में नहीं जाएंगे, हम ये नहीं बताने जा रहे हैं आपको कि भाई चार्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, या एक कैंडल स्टिक कैसे बनती है, या लाइन चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, हम इन सब में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक हो जाएगा, उतना बेसिक तो आपको जानकारी होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप मार्केट के अंदर आते हैं और आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो ये कि मैं किस तरह की ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। देखिए, फाइनेंस के मामले में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या बिहेवियरल फाइनेंस। क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज साइकोलॉजी ऑफ मनी जो किताब है वो कहती है कि इट डजेंट मैटर कि हाउ मच यू नो अबाउट द मनी बट हाउ यू बिहेव विद द मनी। जैसे कि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जब मार्केट गिर रहा हो तो खरीदारी करो, पर क्या ज़्यादातर लोग खरीदारी करते हैं? ज़्यादातर लोग मार्केट जब गिरता है तो पैनिक होकर भागते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो है वो बिहेवियर ज़्यादा है और साइंस कम है। ठीक है ना, ये आर्ट ज़्यादा है और साइंस कम। तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ तो मैं किस तरह का ट्रेडर बनना चाहता हूँ। अब जब हम लोग ये बात कहते हैं कि मैं किस तरह का ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो किस तरह का ट्रेडर बनना है ये चीज़ किस बात पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है इन कुछ चीज़ों के ऊपर जो अभी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। एक, आपका टाइम फ्रेम क्या है, किसी एक पोजीशन में आप कितनी देर तक बैठे रह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई एक ट्रेड लिया, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बैठ सकते हैं, या 10-15 मिनट बैठ सकते हैं, या पूरे दिन बैठ सकते हैं उसमें, या एक ट्रेड लेने के बाद आप 15, 20, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने तक बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर तय होगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। देन दूसरा, किस टाइप के ट्रेडर हैं ये कैसे तय होगा कि आपका एक्सपेक्टेशन कितना है कि भाई इस स्टॉक में से कितना रिटर्न मिले। अब आप सोचिए कि आपका जो ट्रेड का टाइम है वो ये है कि भाई यार मैं 10 मिनट से ज़्यादा ना एक ट्रेड में नहीं बैठूंगा। और अगर आप एक्सपेक्टेशन ये रखें कि यार पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाए, ये तो नहीं होने वाला। पता है ना कि 10 मिनट में शेयर 4 गुना नहीं होगा, है ना। तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना है स्टॉक से, इस पर भी तय होगा कि आप किस तरह के ट्रेडर बनेंगे। जैसे आप ये कहें कि यार मैं एक ट्रेड से 1 या 2% निकालूंगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, मैं 100 ट्रेड ले लूँगा और 1-1% करके मैं स्टॉक को डबल कर लूँगा अपना। दूसरा आदमी क्या कहता है कि नहीं यार, मैं एक स्टॉक से एक जो ट्रेड लूँगा उससे 25% के करीब मुनाफा निकालता हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने बैठ सकता हूँ, मुझे सिर्फ साल में 4 ट्रेड ऐसे चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कितना टाइम आप स्टॉक में बैठते हैं, इसके साथ में कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक से, ये भी तय करेगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर होंगे। देन तीसरा तरीके का ट्रेडर क्या, आप कितना रिस्क ले सकते हैं स्टॉक पे। ठीक है, जैसे
कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं पसंद है, हम चैन की नींद सोना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, पोजीशन लेंगे, सेम डे के अंदर पोजीशन काटेंगे, निकल जाएंगे, वो अगले दिन पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। एक टाइप के लोग क्या होंगे, आज कोई ट्रेड लिया, अब रात में बैठे हुए हैं, डाउ जोन्स भी देख रहे हैं, अचानक से न्यूज़ आई कि यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत खराब आया है और डाउ जोन्स गिर रहा है। अब पता चलेगा कि अगर डाउ जोन्स गिर रहा है तो भाई अगले दिन निफ्टी भी गिरेगा। अब उनकी हालत खराब हो रही है, रात में बैठे हुए, अरे भाई क्या होगा, अरे भाई क्या होगा। ये दूसरी तरह के लोग हैं। तो आप किस तरीके का रिस्क लेना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर होंगे या ट्रेडर बनेंगे। इसलिए कभी भी अपनी जो जर्नी शुरू करनी है मार्केट में ट्रेडर की या ट्रेडिंग की, उससे पहले अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे आदमी हैं जिसको रिस्क लेना पसंद है, कि हमको पसंद है कि हाँ यार ओवरनाइट रिस्क में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पोजीशन सेम डे रखिए, अगले दिन रखिए, तीसरे दिन रखिए, चौथे दिन रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं पसंद है तो आप क्या करिए, इमीडिएट अपनी पोजीशन काटिए। तो अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इन चीज़ों के आधार पर अगर हम एक ट्रेडिंग के तरीके के आधार पर अगर हम 4 टुकड़े करें कि किस तरीके का कोई ट्रेडर बन सकता है, या बिहेवियर के आधार पर अगर ये तय करें कि किस तरीके की ट्रेडिंग होती है, कितने तरीके की, तो मोटा मोटी 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। पहली स्कैल्पर, दूसरा स्विंग ट्रेड, तीसरा डे ट्रेडर और चौथा है पोजिशनल ट्रेडर। अब इनके अंदर अंतर क्या है, स्कैल्पिंग का मतलब है कि इमीडिएटली पोजीशन ली और इमीडिएटली काटी। स्कैल्पर का मतलब सबसे कम टाइम के अंदर पोजीशन लेना और पोजीशन से बाहर निकल जाना, इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। बिल्कुल तुरंत घुसना, थोड़ा बहुत जितना मुनाफा मिला, 2 रुपए 3 रुपए मिला और तुरंत निकल जाना। अब सोचिए कि अगर आप एक स्कैल्पर हैं और आपने स्टॉक के अंदर 100 रुपए डाले, तो क्या आपका मुनाफा होगा? नहीं। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये बड़ा पैसा एक साथ एक स्टॉक के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है और अगर आप उसमें से 50 रुपए पूरा का पूरा एक स्टॉक के ऊपर डाल दे रहे हैं, तो रिस्क आप कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं? आंसर है ज़्यादा ले रहे हैं। स्कैल्पिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक। सेकंड है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड क्या होता है, जैसे झूला होता है, एक तरफ गया दूसरी तरफ गया, एक तरफ गया दूसरी तरफ गया, सेम वैसे ही स्विंग ट्रेडर होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स डे के अंदर अपनी पोजीशंस काटने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये छोटे प्रॉफिट के लिए स्विंग ट्रेड लेते हैं कि जब कोई स्टॉक मान लीजिए एक्सट्रीमली हाई पे चला गया, तो ये वहां से उसकी रिवर्स ट्रेड लेंगे। जैसे एक कोई स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, तो अब ये वहां पे शॉर्ट सेल करेंगे कि स्टॉक जब नीचे आएगा तो मैं मुनाफा कमाऊंगा, या कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो ये वहां पर बाई साइड की ट्रेड लेंगे कि अचानक से जब कोई स्टॉक है ऐसा कि जो 15% गिरा, तो हम लोग देखते हैं ना उसके अंदर एक बाउंस बैक आता है, 2-3% ऊपर जाता है, फिर वो उसके बाद नीचे जाना शुरू करता है। तो ये जो 2-3% ऊपर जाने वाला पार्ट है, ये बेसिकली स्विंग ट्रेडर के लिए होता है। ये लोग भी रिस्क ज़्यादा लेते हैं, पोजीशन जल्दी काटते हैं। थर्ड है डे ट्रेडर। प्योर दिन के दिन में अपनी पोजीशन काट देने वाले जितने भी लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड डे ट्रेडर। एक ही दिन में आपने जो भी पोजीशन ली है वो पोजीशन काट देने वाले लोग डे ट्रेडर कहलाते हैं। चौथा है पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर का मतलब है कि आपने अपनी पोजीशन बना ली और उसके बाद आप शांति से बैठे हुए हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी एक ट्रेड के अंदर घुसे, कोई एक स्टॉक बाई किया और उसके बाद फिर उसको 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर, कुछ लोग 15 दिन 1 महीने, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2-3 महीने तक स्टॉक रखते हैं अपने पास में और फिर उसके बाद इस पोजीशन को काटते हैं। अब जो चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्कैल्पर्स का जो टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट होता है वो 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट होता है। कैसे लगता है, मान लीजिए कि आप एक स्कैल्पर हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना मज़ा आता है आपको, पर आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेना चाहते। तो जो भी आप चार्ट खोलते हैं, इस चार्ट में यहाँ पर जाइए कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक में आपको ऑप्शन मिलेगा 1 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की, 5, 10, 15, 30 मिनट की, 1 घंटे की कैंडल। फिर उसके बाद आपको डेली कैंडल्स मिलेंगी, फिर वीकली कैंडल मिलेगी, मंथली मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी, हाफ ईयरली और ईयरली कैंडल मिलेगी। तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप क्या लगाते हैं, 1 मिनट की कैंडल लगाते हैं। ये आज के दिन का पूरा मूवमेंट है IRFC का, ये दिख रहा है, ये आज के दिन का पूरा मूवमेंट है IRFC का। या अगर हम लोग निफ्टी का लगाएं तो ये निफ्टी का आज के दिन का पूरा मूवमेंट है। अब स्कैल्पर्स क्या करते हैं, जैसे इस तरह का चार्ट अगर आपको देखने को मिला, ठीक है, स्कैल्पर्स क्या करते हैं, सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाते हैं। स्टॉक ने या निफ्टी ने अगर रेसिस्टेंस जोन को तोड़ा तो ये इमीडिएटली यहां पर सेल कॉल जनरेट करते हैं और उसके बाद जो भी इनको 10, 15, 20, 50 पॉइंट जितने लेने होते हैं उतने पॉइंट्स लेके ये इमीडिएटली निकल जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि स्टॉक कितना नीचे जा रहा है। तो जो इनका कैंडल स्टिक लगता है वो 1 मिनट का या फिर 3 मिनट का या फिर 5 मिनट का। अब एक चीज समझिएगा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, 1 मिनट का जो कैंडल स्टिक होगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो 1 मिनट की कैंडल स्टिक है,
इसमें हर एक कैंडल एक एक मिनट के मूवमेंट को दर्शा रही है। तो ये इतना लंबा बन गया। अब इसके अंदर लगभग कितनी कैंडल्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल अंदाजा लगाइएगा, ये लगभग कितनी कैंडल्स हो, करीब 50 कैंडल होंगी यहाँ पे, ठीक, 50 कैंडल। तो दैट मीन्स कि ये करीब करीब 1 घंटे का मूवमेंट है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम इसको 5 मिनट की कैंडल लगाएं तो भी ये जो मूवमेंट है ये कंसोलिडेशन जोन ही तो है ना। अगर हम 5 मिनट की कैंडल लगाएं तो भी ये कंसोलिडेशन ही होगा, अगर 10 मिनट के लगाएंगे तो भी ये कंसोलिडेशन ही होगा। यस और नो, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस और नो, है ना। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखें। 1 मिनट की कैंडल लगाइए, कंसोलिडेशन है। 3 मिनट की कैंडल लगाओगे तो भी ये कंसोलिडेशन है, दिख रहा है। 5 मिनट की लगाएंगे तो भी ये कंसोलिडेशन जोन होगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैंडल स्टिक जितनी छोटी लगती है, टाइम फ्रेम जितना छोटा लगता है, मूवमेंट या वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है, और जितनी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है उतना रिस्क बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में आपका टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा, जितने कम टाइम के लिए आप ट्रेड करेंगे, आपका रिस्क उतना मैक्सिमम होता चला जाएगा, ठीक है। सो ये स्कैल्पर के लिए 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट का चार्ट पैटर्न होता है, ठीक। देन अगर आप स्कैल्पर हैं, आपके लिए 1, 3 और 5 मिनट का चार्ट पैटर्न है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होता है, फ्यू पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स हो गया, मान लीजिए कि निफ्टी को आपने शॉर्ट किया करीब 23,000 के आसपास में, और उसके बाद 150 पॉइंट अगर मिला आपको, या 23,000 पे आपने शॉर्ट किया था, 22,910, 920 यानी कि 80 पॉइंट अगर आपको मिल गए तो आप इमीडिएटली निकल जाते हैं इसमें से, ठीक है। अब स्कैल्पर में जो रिस्क होता है वो एक्सट्रीम होता है। क्यों? क्योंकि आप 1 मिनट की कैंडल लगा रहे होते हैं और इसके साथ में आप स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस जरूरी होते हैं। स्कैल्पिंग में चूंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्टॉक ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ठीक, रिस्क मैक्सिमम होता है। एंटीथेसिस क्या है कि भाई सिचुएशन कब आपके अगेंस्ट में चली जाती है, अगर आप इमीडिएटली गेट इन और गेट आउट नहीं कर रहे हैं। सोचिए कि आप मतलब आपने जो है निफ्टी में आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से निफ्टी अप ट्रेंड में दिखा, ठीक, आपने क्या किया, ये वाला चार्ट पैटर्न अगर बन रहा होता तो आपको क्या लगता कि यहां से निफ्टी बस अप ट्रेंड में जाने वाला है। आपने मान लीजिए यहां पे बाय ले लिया कॉल, और फिर ये आई अगली कैंडल, आप निकले नहीं यहां से, ये सोच के कि यार हो सकता है कि अभी रिकवर हो जाए, फिर अगली और नीचे आप अभी भी बैठे हुए हैं ये सोच के कि हो सकता है रिकवर हो जाए, और पॉइंट कितने हो गए, 23,075 से गिर के निफ्टी 23,030 के आसपास, लगभग कितना 50 पॉइंट निकल गया निफ्टी। देखते रहिएगा, ये कैंडल आएगी, आप जितना मुनाफा चाहते थे उससे 2 गुना आपका नुकसान हो जाएगा। तो एंटीथेसिस क्या है कि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पॉइंट्स निर्धारित हैं, 15, 20, 25, 30 पॉइंट जितने आपको लेने उतने पॉइंट लेके आप निफ्टी से इमीडिएटली, या जो भी आप जहां भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं उससे आपको इमीडिएटली निकलना पड़ेगा, ठीक। फंडामेंटल वेटेज, जब भी कभी भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आप अगर स्टॉक के अंदर कर रहे हैं या मार्केट के अंदर कर रहे हैं, तब उस समय फंडामेंटल्स बिल्कुल काम नहीं करते। क्यों? स्कैल्पिंग करने में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो। अगर वो मूव कर ही नहीं रहा है तो वो आपके काम का नहीं, और इस वजह से फंडामेंटल्स इसमें बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं कि आप कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स कौन से हैं? जो रिवर्सल के लिए बाय या सेल करते हैं। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो जब वो दोबारा नीचे आएगा तब के लिए, ठीक है। इनकी जो कैंडल स्टिक होती हैं वो 5, 10 या 15 मिनट की होती हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न इनका 1 से 3% का होता है। स्कैल्पर में जितना रिस्क होता है, स्कैल्पर में एक्सट्रीम रिस्क होता है, स्विंग ट्रेडर्स के अंदर जो रिस्क होता है वो हाई होता है। अब स्विंग ट्रेड के जरा कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। मिसाल के लिए जैसे IRFC है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये डाउन ट्रेंड था, कॉन्टिन्यूसली चला रहा है। इस डाउन ट्रेंड में आप वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, अचानक आपको यहां पे वॉल्यूम थोड़े बड़े दिखने शुरू हो जाते हैं, और ये डाउन ट्रेंड का बाउंस बैक है। ये दिख रहा है, ये इस डाउन ट्रेंड का बाउंस बैक है। ये छोटा बाउंस बैक है, ये थोड़ा बड़ा बाउंस बैक है। तो स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन बाउंस बैक के लिए प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपकी स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है कि आप जो मूविंग एवरेज है 10 दिनों का या 20 दिनों का या 30 दिनों का, वो मूविंग एवरेज आप लगा लें, और जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे जाए, स्ट्रेटजी आपकी कोई भी हो सकती है। आप कोई भी इसमें इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं, जैसे वो स्ट्रेटजी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडर्स बेसिकली क्या करते हैं। तो जो एक तरफ का आपका ट्रेंड बना हुआ है, वो ट्रेंड जब शॉर्ट टर्म के लिए रिवर्सल देता है, तब आप उस शॉर्ट टर्म के रिवर्सल पर बाय या सेल करते हैं। अब स्विंग ट्रेडर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई पोजीशन लेता, तो बेसिकली कहाँ लेता कि ये जो रेसिस्टेंस जोन है, इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर 121 रुपये,
और उसके बाद अगर वो निकलता, मान लीजिए हम लोग सोचते हैं कि एक्सट्रीम टॉप पे कोई भी नहीं निकल पाता, तो 121 रुपये 66 पैसे से 122 रुपये 66 पैसे, यानी करीब करीब 1 रुपये का करीब उसको मुनाफा होता। और जो ये मतलब करते हैं वो इतने में ही, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इतने में ही इनको इनका प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है वो इतने में ही ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिस्क तो हाई होता है इसमें एसएल हंटिंग भी बहुत होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग। इसके बारे में मेरा ख्याल है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग डेस्क होती हैं उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है कि जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं उनका एसएल कहाँ पे लगा हुआ है। तो आप कई बार देखेंगे कि जो पोजीशंस हैं स्टॉक की या फिर इंडाइसेस की, वो एक तरफ चलती है और उसके बाद उसी पर्टिकुलर जगह पर आकर रुक जाती है, ठीक है, या एक तरफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी और उसके बाद एसएल हंट करके फिर नीचे चली जाएगी। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये खूब होता है, मतलब एसएल हंटिंग दबा के होती है, ठीक है। और इसीलिए जो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। आप देखिए कि वो लोग जो ट्रेडिंग सिखाते भी हैं, उन्होंने जब अपने पोर्टफोलियो में जो ट्रेड कर रखा है उनका जब हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर या फिर डे ट्रेडिंग के अंदर उनको उनमें से ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है, ठीक। फंडामेंटल वेटेज जो है ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर होता है, वो क्या होता है, बेसिकली न्यूज़ बेस्ड होता है। क्यों, आप कभी भी देखिएगा कि जैसे कुछ न्यूज़ आ रही है किसी कंपनी के बारे में, अब न्यूज़ में क्या क्या आ सकता है, या तो कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं अच्छे या खराब। अगर अच्छे आएंगे तो माना जाता है कि कंपनी थोड़ी सी चलेगी ऊपर, अगर खराब आएंगे तो फिर कंपनी थोड़ी सी गिरेगी उस दिन। दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, दूसरा न्यूज़ क्या हो सकता है कि भाई कंपनी को किसी तरह का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कंपनी के लिए अच्छी खबर होती है ना। तीसरा क्या होता है, कंपनी कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, या कोई जो उसकी एक फैक्ट्री थी जहाँ पे उनका प्रोडक्शन अभी तक नहीं था वो प्रोडक्शन अचानक से शुरू हो गया है। या खराब खबरों में क्या होता है कि कंपनी की किसी फैक्ट्री में आग लग गई, कोई समस्या हो गई। फार्मा की जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनके अंदर क्या होता था कि यूएस एफडीए की तरफ से भाई किसी तरह का कोई नोटिस दे दिया गया उनको, ठीक है, या कहीं किसी कंपनी में स्ट्राइक हो गई, ठीक। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो चीज़ें मतलब न्यूज़ बेस्ड होती हैं, ठीक है। अब आप इन न्यूज़ के ऊपर फोकस करके अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपको न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए कि किसी कंपनी के बारे में कौन सी न्यूज़ आ रही है। तो अगर आपको बनाना है ये, तो आप सुबह सुबह इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। ये है स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि रिस्क भाई होता है इसके अंदर भी, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 1 से 3% के आसपास होता है, बिकॉज दिन में लगभग आमतौर पर स्टॉक्स इतना ही मूव करते हैं, कभी कभार 5-10% निकल जाए तो निकल जाए, ठीक है। देन इसके बाद में थोड़ा इससे कम रिस्क जहां आता है वो है डे ट्रेडिंग का, बिकॉज टाइम लाइन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ता, जितना टाइम आप स्टॉक को देंगे किसी एक स्टॉक को, उतना आपका रिस्क कम होता जाएगा और रिवॉर्ड के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है। देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट नीचे जा सकती है, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है ना, बिकॉज इकोनॉमी क्या है, ग्रो कर रही है। तो थर्ड है डे ट्रेडर। डे ट्रेडर वो हैं कि जो सुबह या दोपहर में किसी भी समय अपनी पोजीशन लेते हैं और पूरे दिन के लिए पोजीशन रखते हैं, और जब भी या तो उनको मुनाफा मिल जाए या शाम तक अपनी पोजीशन काट लेते हैं, अगले दिन पोजीशन लेकर नहीं जाते हैं ना। अगर आप डे ट्रेडिंग के तौर पे या डे ट्रेडर के तौर पर अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करना चाहते हैं या एक डे ट्रेडर के तौर पर खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो जो आपके लिए आइडल टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट होगा वो 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अब देखिए आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई नहीं, मैं तो 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर भी डे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आर्ट है, साइंस नहीं है। अगर साइंस होता तो नियम सबके लिए एक ही बराबर होता, वो फिर हाइड्रोजन के 2 एटम मतलब दिल्ली में भी जोड़ के और ऑक्सीजन का 1 एटम जोड़ के पानी बनता, और महाराष्ट्र में भी सेम वैसा ही होता। पर चूंकि ये आर्ट है इसलिए कहीं कोई 1 मिनट की कैंडल स्टिक पर भी बनाता है, कहीं 5 मिनट की, पर फिर भी एक प्रॉपर तरीका है उसका। जैसे सुनिए, मार्केट में पैसा बनाने का तरीका क्या है भाई, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, फंडामेंटली अच्छी कंपनी, बढ़िया बिजनेस, आगे ग्रोथ वाला बिजनेस, वैल्यूएशन अच्छा हो, कंपनी के अंदर थोड़ा सा मोट हो, ऐसा ढूंढ के तभी ना पैसा बनाते हैं। पर कोई ये भी कह सकता है कि भाई जोमेटो जैसी कंपनियां जिनके पास में फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है फिर भी उनमें पैसा बनता है, पैसा 3 गुना हुआ है, ये कहा जा सकता है। पर इन चीज़ों के होने के बावजूद जो एक सही तरीका या एक आइडल तरीका है जिससे ज़्यादातर लोग पैसे बना सकते हैं, वो क्या है, जोमेटो जैसी कंपनियां खरीदना या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीदना। तो आंसर है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीदना। सेम वही चीज़ ट्रेडिंग के अंदर भी होती है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ज़्यादातर लोग पैसा बना सकते हैं। हम यहाँ पे उन्हीं स्टैंडर्ड तरीकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो आपकी कैंडल स्टिक होगी वो 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट की कैंडल स्टिक होगी।
एक्सपेक्टेड रिटर्न डे ट्रेडिंग के अंदर थोड़े से स्विंग ट्रेडिंग से थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो 1 से 5% के होते हैं, ठीक है। ये रहा 1 से 5% के। क्यों? क्योंकि आप पूरे दिन बैठ रहे हैं। अब एक बात समझिएगा, जो आपकी डे ट्रेडिंग है ये भी न्यूज़ बेस्ड होती है, और इसके साथ इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो है वॉल्यूम, ठीक है। आपने कोई एक स्टॉक देखा, लाइक गॉडफ्रे फिलिप्स देखते हैं, ठीक है, और हम लोग जो भी ये डिस्कस कर रहे हैं ये सिंपल एग्जांपल के लिए है बस, ठीक है ना, इसमें कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जैसे ये डे ट्रेडिंग है, ठीक। अब डे ट्रेडिंग में आपने मान लीजिए 5-10 मिनट का चार्ट लगाया, अभी फिलहाल ये डेली का चार्ट लगा हुआ है, पर हम समझाने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों जो बाकी के और ट्रेडर थे वो वॉल्यूम के ऊपर नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, डे ट्रेडिंग है, आपने 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट की कैंडलस्टिक लगाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके 1 से 5% के हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फंडामेंटल वेटेज में न्यूज़ बेस्ड होते हैं, डे ट्रेडिंग जो भी होती है तो वो न्यूज़ बेस्ड होती है। अब गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में न्यूज़ क्या है, कोई बता सकता है? तो हम लोग को पता है कि अभी अभी जो बजट हुआ है, इस बजट में सिन जो टैक्स है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं या लिकर हैं उनमें किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी, अगर आप में से ये किसी ने नहीं देखा था ये वाला, तो इसको देख लीजिएगा। निफ्टी फॉल, नहीं ये इस वाली में स्टॉक वेबसाइट, इसका सबसे लास्ट पार्ट था। ये अगर वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखिएगा। इसका सबसे लास्ट पार्ट था जहां हमने आपके साथ सेक्टर डिस्कस किए थे कि वो कौन से सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, ठीक है। तो उनमें टोबैको सेक्टर एक मेन था। तो आप सोचिए कि ये सेक्टर ही अपने आप में ज़बरदस्त है, जहां पूरे पूरे सेक्टर के अंदर मुनाफा ज़बरदस्त है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी। तो जब आपको ऐसी कोई कंपनी दिखे, आप डे ट्रेडर हैं, आपने न्यूज़ पढ़ी और उसके साथ में चार्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए और आपको यहाँ वॉल्यूम दिख गया, ये कंसोलिडेशन जोन में कोई वॉल्यूम नहीं था, डाउन ट्रेंड था स्टॉक, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं, अचानक से फ्रेश नया वॉल्यूम आने लगा, ये दिखने लगा आपको, नए वॉल्यूम के साथ आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखने लगी, मारूबुजू कैंडल, क्लियर था कि यहाँ पे रनअप आने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप डे ट्रेडर हैं, न्यूज़ आपके पास में है, प्लस आपको चार्ट पे वॉल्यूम भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, 5, 15 या फिर 30 मिनट का कैंडलस्टिक लगाना है। आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न एक दिन में कितने होंगे, 1 से 5% के। क्या इसका ये मतलब है कि 5% रिटर्न लेके आदमी निकल जाएगा, कि स्टॉक अगर भाग रहा है तो आप रिटर्न लेके बस निकल जाएंगे कि नहीं मुझे तो 5% लेना है, स्टॉक क्या जितना भागता रहे? आंसर है नहीं। दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्या होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? जब आपका स्टॉक भागना शुरू करता है तो आप इमीडिएट सेल नहीं करते, आप थोड़ा मुनाफा बांधते हैं, थोड़ा यहाँ, जैसे 100 स्टॉक खरीदे थे तो 10 यहाँ बेच दिए, 20-25 यहाँ बेचे, थोड़ा सा और स्टॉक ऊपर निकला, 20-25 यहाँ बेचे। दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि आप ट्रेल करते चले जा रहे हैं स्टॉक को, ठीक। डे ट्रेडिंग में जो आपका रिस्क होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। क्यों? आपके पास पूरा दिन होता है स्टॉक का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और चूंकि जो फंडामेंटल वेटेज है डे ट्रेडिंग में वो न्यूज़ के साथ साथ वॉल्यूम भी होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। स्टॉक के अंदर 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे तो आपको 2 चीज़ें बहुत मैटर करेंगी स्टॉक में, प्राइस और वॉल्यूम। सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेसिस पे अगर आप चलेंगे तो आप कई बार धोखा खाएंगे। प्राइस के साथ जब आप वॉल्यूम को शामिल कर लेंगे, वॉल्यूम के एनालिसिस को, तो चार्ट स्टडी आपकी बहुत शानदार हो जाएगी, स्पेशली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टॉक में, ठीक है। और यही चीज़ जो एक डे ट्रेडर है वो करता है। क्या करता है डे ट्रेडर? डे ट्रेडर अपनी इस स्ट्रेटजी में वॉल्यूम को भी शामिल करता है। इसी की वजह से जो डे ट्रेडर्स हैं वो इन कंपैरिजन ऑफ स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग ज़्यादा पैसा बनाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उसकी वजह है कि टाइम लेवरेज इनके साथ होता है, एक, दूसरा नॉलेज का लेवरेज, कहाँ? वॉल्यूम और न्यूज़ बेस, दोनों चीज़ें इनके पास में है, ठीक। फिर भी डे ट्रेडिंग या डे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके पास में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी होता है। एंटीथेसिस में यही है कि अगर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट नहीं है तो फिर आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी तगड़े से, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगाते समय बहुत ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि राउंड फिगर में स्टॉप लॉस लगाया जाता है, जैसे स्टॉक 122 रुपये का है तो लोग 120 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं और वही हिट होता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के तरीके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का। अब इससे पहले कि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं, यस लंबा हो गया, 24 मिनट हो गए, हल्का सा एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज ईजी है और जो ये टेम्पलेट बेस्ड लर्निंग है ये मज़ेदार है, तो इससे ज़्यादा मज़ा आपको फंडामेंटल्स पढ़ने में आएगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखी है ये सीरीज़ तो इस सीरीज़ का ये वीडियो देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है
स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर लर्निंग करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अच्छे स्टॉक्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सीखना चाहते हैं तो एक बार इनमें से कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। पसंद आ रहा है अगर सेशन तो एक बार कमेंट करके बताइए हमको कि हाँ भाई पसंद आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। ओके, आगे बढ़ते हैं और जो आज का लास्ट पॉइंट है वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है पर्टिकुलर पोजिशनल ट्रेडर के बारे में, ठीक है। अब डे ट्रेडिंग हो गई, देन पोजिशनल ट्रेडर। नाउ पोजिशनल ट्रेडर वो लोग हैं, अभी तक जितने भी ट्रेडर थे ये सब क्या थे, सेम डे के अंदर पोजीशन बना के खत्म कर दिए थे अपनी। क्वेश्चन है क्यों? आप देखिए कि इनका रिटर्न कितना है, 1%, 3%, कोई 5% चाह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं, है ना। आप अगर एक दिन मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक बाई किया और आप रात भर के लिए चले गए, तो रात भर में भाई हम जाहिर है कि दुनिया के दूसरे देशों में जो हो रहा है उसका असर हमारे देश की इकॉनमी पे भी पड़ता है और हमारे देश की जो मार्केट है उस पर भी पड़ता है। अगर किसी और देश से कोई रात भर में गलत न्यूज़ आ गई, बुरी न्यूज़ आ गई, तो अगले दिन जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो वो स्टॉक के ऊपर असर डालेगा इमीडिएटली, ठीक है। और इससे पहले कि आप अपनी पोजीशन लें, पता चलेगा कि आपका स्टॉक 5 या 10% नीचे होगा। इस वजह से ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो या तो स्कैल्पर होते हैं या स्विंग ट्रेडर होते हैं या डे ट्रेडर होते हैं, ठीक है। चौथी तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं दे आर कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडर। अब मज़ेदार चीज़ क्या है, बेसिकली जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं ये क्या होते हैं, इनको आप कह सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं। मतलब पोजिशनल ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक ही चीज़ है, ठीक है। कि आपने कोई कंपनी पढ़ी, क्यों, जो इनके फंडामेंटल वेटेज होता है, पोजिशनल ट्रेडर में जो फंडामेंटल वेटेज होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम, न्यूज़ बेस्ड होती है प्लस वॉल्यूम एनालिसिस। अब यही चीज़ डे ट्रेडिंग में भी होती है, यहाँ पोजिशनल ट्रेडर में भी न्यूज़ बेस्ड वॉल्यूम एनालिसिस, पर फंडामेंटल वेटेज बाकी तीनों में नील होता है, पर यहाँ यस होता है। पोजिशनल ट्रेडर में फंडामेंटल वेटेज यस होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं ये क्या करते हैं, ये किसी स्टॉक को खरीदते हैं 3-4 दिन 5 दिन के लिए, कई बार 15 दिन 20 दिन, कई बार 3-3 महीने के लिए खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। अब कोई इंसान अगर किसी स्टॉक को 3 महीने के लिए खरीद रहा है, दैट मीन्स कि वो स्टॉक में फंडामेंटल वैल्यू जरूर ढूंढेगा कि भाई कंपनी का धंधा अच्छा हो, ठीक है, कंपनी कुछ कर रही हो, कंपनी का रिजल्ट बढ़िया हो, कुछ बनाती हो, कुछ बेचती हो, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा हो, ये सब ढूंढेगा। तो पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, कि कंपनी के बारे में जानकारी होना, ठीक है। ऐसे जो पोजिशनल ट्रेडर हैं ये जो ट्रेड लेते हैं इनमें फंडामेंटल वेटेज जो होती है वो होती है कंपनी की, ठीक। एक दूसरा, इस फंडामेंटल वेटेज के साथ साथ कंपनी में जो न्यूज़ है वो ज़रूरी है। क्यों? ट्रेडिंग आप जब भी कर रहे हैं वो न्यूज़ उसके अंदर अगर शामिल है तो आपको थोड़ा सा एज देगी, ये बात समझिएगा, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है तो वो हल्का सा एज देती है। क्यों? जब न्यूज़ आती है तो सारे के सारे एक साथ कूदते हैं खरीदने या फिर बेचने के लिए, ठीक है। इसलिए जब ट्रेड आप कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़रूर होनी चाहिए। और थर्ड है वॉल्यूम एनालिसिस। खैर वॉल्यूम एनालिसिस तो होगी बिकॉज डे ट्रेडिंग में जब आप आ गए तो वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जितने भी टाइम के लिए बाई करेंगे उसमें वॉल्यूम का पार्ट ज़रूरी होगा। अब जो पोजिशनल ट्रेडर होता है उसका जो टाइम फ्रेम ऑफ चार्ट है वो क्या होता है, वो इन तीनों से ही बेहतर होगा, वो डेली और वीकली चार्ट होगा। यही चीज़ हम हर बार बता दें कि अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो आपको डेली ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहिए, डेली ट्रेडर नहीं, पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो बाकी खैर आपकी मर्जी, आप कुछ भी करिए। क्यों? टाइम फ्रेम आप जितना लंबा रखेंगे उतना ही आपके फेवर में पोजीशन होती जाएगी, ठीक है। इसमें जो कैंडल स्टिक होती है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप जो भी अपनी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो उसमें आपको डेली कैंडल स्टिक का एक पार्ट मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम फ्रेम देख रहे हैं चार्ट का, ठीक है, मान लीजिए कि आप 3 साल 4 साल का देख रहे हैं तो आप वीकली कैंडल भी लगा सकते हैं। इसमें जो एक कैंडल होगी ये पूरे वीक के मूवमेंट को दर्शाएगी। अब इसमें कोई अंतर नहीं है, देखिए आपको लगता है कि इसमें कोई अंतर है कि वीकली कैंडल लगा दिया, डेली कैंडल लगा दिया, ये वीकली चार्ट है भाई। चार्ट दिखा रहा है कि स्टॉक गिरने के बाद यहाँ से रिकवरी ले रहा है, यही ना दिखा रहा है। इसको अगर हम डेली पे कन्वर्ट करेंगे तो भी यही दिखाएगा। ये देखिए गिरने के बाद रिकवरी ले रहा है। क्यों भाई? एक वीक क्या है, 5 दिन मिला के एक वीक की कैंडल बन जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना क्या होता है, बड़ी पिक्चर देखनी होती है मोटा मोटी, ठीक। सो ये है पोजिशनल ट्रेडर। क्या करते हैं ये लोग, डेली या फिर वीकली कैंडल्स देखते हैं। इनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो 5% से लेकर 25% का होता है। अब आप पूछेंगे कि क्या यार स्टॉक्स में 5 से 25% का रिटर्न मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसका प्रॉपर तरीका है कि जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं या पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तब आप पहले मार्केट देखते हैं कि मार्केट अच्छी है या नहीं। अब जैसे आज इस समय की मार्केट है, आप सोचोगे कि इस समय हम बाई करके पैसा बना लेंगे, बहुत मुश्किल काम है, बनेगा पर बहुत मुश्किल काम है इस समय। तो ज़्यादातर जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो इस समय पोजीशन बनाते ही नहीं है ऐसे समय में, ठीक है। देन रिस्क पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत लो होता है बिकॉज
टाइम फ्रेम हमारे फेवर में होता है। हम जितने लंबे टाइम के लिए पोजीशन रखेंगे उतना हमारा रिस्क जो है वो लो होता चला जाएगा। रिस्क और लो किस वजह से होता है? बिकॉज हमारा नॉलेज साथ में है। क्यों? फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के तो रिस्क और लो हो जाता है। फिर न्यूज़ बेस्ड होता है प्लस वॉल्यूम एनालिसिस होता है। तो जितना हम अपने होमवर्क पे फोकस करते हैं हम उतना अपना रिस्क मिनिमाइज करते रहते हैं। ठीक। एंटीथेसिस क्या है कि भाई किसी स्टॉक के बारे में अगर बैड न्यूज़ आ गया, मिसाल के लिए मान लीजिए कि आपने कोई एक अच्छी कंपनी खरीद के रखी हुई थी, ठीक है, और उस कंपनी के बारे में अगर किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तब फिर यहाँ पे जो पोजीशन है ये आपको मतलब घटती हुई मिलेगी। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई एक फार्मा की कंपनी थी, आपने बाई करी और आपने 3 महीने के लिए उसको बाई किया हुआ था और अचानक से न्यूज़ आती है कि भाई फार्मा की जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में यूएस एफडीए का किसी तरह का कोई एक ऑब्जर्वेशन आ गया है और उन्होंने प्लांट बंद करने के लिए बोला है। फिर पता चलेगा कि जो स्टॉक है वो अचानक से गिरना शुरू हो जाएगा ऊपरी स्तरों से। ठीक है। या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट था उनका, वो कॉन्ट्रैक्ट अचानक से कैंसिल कर दिया गया है तो फिर अचानक से स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा जो आपकी पोजिशनल ट्रेड है उसमें। और ऐसी हालत में क्या होगा कि जब स्टॉक गिरना शुरू हो जाए और न्यूज़ बेस्ड हो अगर, तो आपको फिर अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए उसके अंदर, नहीं तो एनालाइज करना चाहिए कि जो न्यूज़ आई हुई है इस न्यूज़ के आधार पे स्टॉक के अंदर रिस्क कितना बढ़ गया है। अगर रिस्क ज़्यादा हो गया तो उस पोजीशन से आपको फिर निकलना होगा। ये आपका पूरी तरह से डिसीजन होगा। ठीक है। ये था मोटा मोटी 4 तरह के जो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है। या अगर आप बनना चाहते हैं तो इतनी तरीके के मोटा मोटी ट्रेडर्स बन सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ये जो चारों तरह के ट्रेडर्स हैं ये एफएनओ से अलग हैं। ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले नहीं हैं यहाँ। क्यों? हम लोग बिल्कुल एफएनओ की बात नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने पर्सनली देखा हुआ है और कई एफएनओ जो ट्रेडर्स हैं उनसे हम लोगों ने जो हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर था उसमें हम लोग एफएनओ ट्रेडर्स से बातचीत भी करते थे। कायदे से अगर आप हमसे पूछिए कि क्या हम मतलब आपको ये सजेशन दें कि आपको इन सारी चीज़ों को करना चाहिए, हमारा कहना होगा बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छी बढ़िया कंपनीज आइडेंटिफाई करिए, अच्छे सेक्टर्स पढ़िए, अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म का निवेश करिए क्योंकि बड़ा पैसा मार्केट में सिर्फ वहीं बनता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोशिश करते हैं, आप स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेड, डे ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड आप कोशिश करते हैं, इसमें बड़ा पैसा कभी भी नहीं बनेगा। आपको हमेशा डोपामीन का किक मिलता रहेगा। पैसा आज बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों बनेगा, नरसों नहीं बनेगा। और लंबे समय के बाद जब आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो ज़्यादातर वक्त लॉस में रहेगा। बिकॉज सेबी की एक रिपोर्ट है कि 98% लोग एफएनओ के अंदर लूज करते हैं, सिर्फ 2% प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के अंदर मैक्सिमम लोग पैसा कमाते हैं। तो इसलिए अगर आप हमारा सजेशन पूछिए तो नहीं करना चाहिए। फिर भी होता क्या है, मतलब जो ह्यूमन नेचर है उसमें है कि ग्रीड जो है ना वो फियर से ज़्यादा प्रभावी रहती है। ग्रीड फियर से ज़्यादा हावी होती है इंसान को जो गाइड करती है। ठीक है। तो अगर आप कर भी रहे हैं, मान लीजिए कि आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो आपको प्रॉपर तरीका मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये तरीका बताओ कि भाई चलो ठीक है, बजाय स्कैल्पिंग करने के आप डे ट्रेड करो। और अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है तो एक स्टॉक में 1 रुपये से ज़्यादा मत लगाओ, प्लस स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो। अगर लॉस होने लगता है तो इमीडिएटली निकल जाओ। तो कम से कम है कि आप अपना लॉस मिनिमाइज कर पाओगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है और आप ट्रेडिंग करते हो तो एक लिमिट रखो। 25 रुपये अगर आपके पोर्टफोलियो से निकल गए ट्रेडिंग में तो 75 रुपये से आप उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करोगे। आप कभी भी फुल ट्रेड नहीं करोगे। ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट कई बार सिखाया जाता है कि अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको अपना जो पोर्टफोलियो है वो 2 या 3 बार ब्लो अप करना पड़ेगा। एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो ब्लो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बना सकते हो, कभी पोर्टफोलियो ब्लो करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जो बनाया हुआ तरीका है ताकि आप कॉन्टिन्यूसली ट्रेड करते रहो। बिकॉज आपके ट्रेड करने से जो ब्रोकेज जनरेट होती है उससे उनको एक कट मिलता है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। पर ट्रेडिंग में पैसा नहीं है, बड़ा पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर है। ठीक है। तो अगर हमारा सजेशन मानिए तो आप यही करिए, पर नॉलेज के लिए ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोजिशनल ट्रेड्स आदमी मज़े के लिए भी करता है कि मार्केट में दिख रहा है आपको और बहुत कुछ नहीं हो रहा है, तो 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 2-3 रुपये से आपने पोजिशनल ट्रेड या फिर डे ट्रेडिंग कर लिया। एक बार करके देखने से थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है अपने आप। ठीक है ना। सो ये था आज का सेशन। वी होप कि जो ट्रेडिंग की जो ये जर्नी है आपकी ये प्रॉफिटेबल होगी सभी के लिए। जो हमने सजेशंस दिए हैं आपके लिए वो प्योर लर्निंग के लिए है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर समझदारी के साथ आप, ठीक है, काम करें। ओके,
सो ये था आज का सेशन। वी होप कि जो सेशन है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए, और प्लस एक बार जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, उनको पता चले कि वीडियो के अंदर क्या है। और हाँ, अगर आपको मौका मिले एक ट्रेडर बनने का तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि इनमें से, इन चारों में से किस तरह के ट्रेडर आप बनना पसंद करेंगे। ओके, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए, खूब जम के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।